मित्रों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में। आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग को कैसे देखें, कैसे समझें कि हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं। राजयोग के बारे में तो मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। आज आपको विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडलियों में, थोड़ा बहुत भी कुंडली आप जानते हैं देखना, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें से अंक को देखना है आपको। कोई भी अंक आपके लग्न में हो सकते हैं 1 से 12 तक, लेकिन उस अंकों के हिसाब से षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इसमें जो राशि है उसी के स्वामी उसी घर में बैठ जाए। छठवें घर में उदाहरण के लिए मैंने कर्क लग्न से दर्शाया है, तो षष्ठम भाव में धनु राशि आती है। धनु राशि में अगर गुरु बैठ गया छठवें भाव में, तो ये विपरीत राजयोग निर्मित करेगा। अगर मेष लग्न है, पहले भाव में 1 अंक लिखा है, तो छठवें भाव में आपका 6 अंक आएगा। 6 अंक का स्वामी बुध हो गया। बुध 6 की राशि का स्वामी बुध हो गया, तो बुध अगर छठवें भाव में बैठेगा तो आपको विपरीत राजयोग बना देगा। मान लीजिए आपका वृषभ लग्न है, पहले भाव में 2 अंक है, तो छठवें घर की राशि तुला हो जाएगी। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र अगर इसी भाव में बैठ जाए, छठवें भाव में, तो आपका विपरीत राजयोग निर्मित करेगा। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अष्टम भाव में, जैसे कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में अष्टम भाव कुंभ राशि की होती है, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हुआ। अगर शनि अष्टम में बैठेगा तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। अगर मेष लग्न है, पहले भाव में 1 लिखा है, तो उसके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होगी, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, अगर मंगल बैठ गया अष्टम भाव में, तो फिर विपरीत राजयोग का ये निर्माण कर देगा। इसी तरह से अगर द्वादश भाव में देखना है, कर्क लग्न के हिसाब से अगर 4 अंक लिखा है आपके प्रथम भाव में, तो व्यय भाव में, द्वादश भाव में मिथुन राशि आएगी। मिथुन राशि के स्वामी बुध अगर द्वादश स्थान में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग निर्मित कर देगा। इस तरह से षष्ठम, अष्टम, द्वादश, इस तीनों में अपनी राशि में ही अगर ग्रह जब बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। मित्रों, विपरीत राजयोग भी 3 तरह के होते हैं। षष्ठम भाव के स्वामी षष्ठम में ही बैठ जाए तो इसको हर्ष विपरीत राजयोग बोलते हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो ये सरल विपरीत राजयोग के नाम से जाने जाते हैं। अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही बैठ जाए तो ये विमल विपरीत राजयोग कहलाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और इसमें एक चीज़ और देखना है आपको, या तो इस तरह के योग हों या फिर षष्ठमेश, अष्टमेश, द्वादशेश, ये तीनों के स्वामी एक ही जगह बैठ जाए, तीनों की युति एक ही जगह हो जाए। या तो ये तीनों मिलके षष्ठम में बैठे, या अष्टम में बैठे, या द्वादश में बैठे, रोग भाव में बैठे, ये मृत्यु भाव में बैठे, या व्यय भाव में बैठे। इस तीनों में बैठने से विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान देना है आपको, इसको अच्छी तरह से ध्यान देने के लिए, इसको अच्छा फलीभूत होने के लिए इसमें एक और शर्त लागू है कि लग्नेश का प्रबल होना अनिवार्य होता है। अगर लग्नेश आपका प्रबल है, युवावस्था का है, तो
आपको अचानक ही जीवन में परिश्रम करते करते थक गए हों, आप अपने आप को निरुपाय निरीह दीनहीन समझने लगे हों, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसे संयोग बनते हैं, कुछ ऐसे लोगों से परिचय होगा आपका कि आपको जमीन से आसमान में उड़ा देगा। ये एक संयोग किसी न किसी बहाने से निर्मित होता है, और जो भटकते हुए जीवन में तरसते हुए हर चीज़ को देखता है, वो अचानक ही ऐश्वर्य वैभव पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगता है। यह विपरीत राजयोग का प्रभाव है, चमत्कार है। तो विपरीत राजयोग कैसे निर्मित होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझें और आपकी कुंडली में है कि नहीं इसको देखें। और किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडलियों के बारे में विशेष जानकारी, रत्नों के बारे में मार्गदर्शन लेना हो, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना हो, शादी विवाह आदि जो भी आपको जानकारी चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालें। मात्र 101 में, जो कि आपको 1100 देने पर भी जानकारी नहीं मिलेगी, हम बताने के लिए तैयार हैं। और ज्योतिषी जन्म कुंडली को देखकर कैसे बताते हैं, घर बैठे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कई लोग कुंडली को व्यर्थ बोलने लगते हैं कि कुंडली सही नहीं होती है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। कोई भी शास्त्र ग्रंथ को कोई झुटला नहीं सकता है, वो चाहे लाख सिर पटक के फोड़ ले, लेकिन ये गलत साबित नहीं हो सकता। हाँ, गलत ज्योतिषी जिसको जानकारी नहीं है गलत सलत बता देते हैं, तो लोग को श्रद्धा कम हो जाती है, वह अलग बात है। हम तो चैलेंज के साथ आपको बोलते हैं, पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कहीं भी कोई है, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालकर अपनी जानकारी वह ले सकते हैं। मित्रों, विशेष बात जानने के लिए आप संपर्क साधें और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।